अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे स्केचअप लूमियन में हम बिल्डिंग को मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये मटेरियल मैंने सारा लगा के आपको सिखाया था। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो सही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब मैं आपको इसका मटेरियल सिलेक्शन बता दूंगा इस तरह करके, ठीक है। उस लास्ट वीडियो में जो रिकॉर्ड नहीं थी उसमें हमने कॉम्बिनेशन बनाया था इस तरह करके, ठीक है। तो अब ये बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको बताऊंगा मटेरियल सिलेक्ट कहाँ से करना है उसको, ठीक है। प्रोमिनेंट कहाँ से करना है, तो इस तरह करके इसमें हम आज बिल्डिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड कॉर्नर पैनल पे जाएंगे, मटेरियल के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, जिस जो कलर आपने अप्लाई किया होगा पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक टोन के अंदर, वो एक कलर जो आपने अपने इमेजिनेशन में रखा होगा थीम कि मैंने बिल्डिंग के इस पार्ट को मैंने इस कलर के अंदर या इस टाइल वर्क के अंदर लेके जाना है। मैंने लेवल डिफरेंशिएट दिखाने हैं, ठीक है। फ्रंट बैक लेवल में जो एक होता है आपका फसाड के अंदर जो लेवलिंग होती है, आपने वो शो करवानी है। तो वो आप अपने फिर माइंड के हिसाब से कलर लगा लेते हैं कि मैंने इस पार्ट को उस पार्ट को जो बैकवर्ड पे है फ्रंट वर्ड पे है जो पार्ट, उसमें मैंने कलर एक ही रखना है, बाकी मैंने एक कलर सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है। तो आप स्केचअप के अंदर ही सारे कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो फिर जिस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें मैं वाइट कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये भी वाइट है, लेकिन ये भी वाइट है, लेकिन इनकी टोन स्केचअप के अंदर चेंज थी। मैंने बाद में आके इसको इधर लूमियन के अंदर सेम कलर में दिया, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ जी मेरा ये पार्ट भी वाइट हो वो भी हो, तो फिर इस तरह ये सारा शो होता है। मेरा ये एक पार्ट है, ठीक है, ये कलर का पार्ट हो गया। ये वाइट जोन जो सिलेक्ट करूंगा वो, ये देखें वो हिस्से में वो कलर शो हो जाएंगे। जैसे ये कलर हो गया, ये रैम्प के हो गए अंदर, ठीक है। ये फ्रंट फसाड का हो गया आपकी वॉल का। ये जिस तरह मैंने इसका कलर चेंज किया, सारा जिधर भी ये होगा ये कलर जिस साइड पे भी होगा उधर ये चेंज ऑटोमेटिक आपने अप्लाई करना तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया कि मेरा साइड पे कलर पैनल खुल गया। मटेरियल पैनल, मटेरियल लाइब्रेरी में जाएंगे। ये कलर मैंने सेलेक्ट किया था वुड लाइब्रेरी के अंदर से, ये देखें वुड के अंदर जाएंगे। आउटर वुड होता है ये उसमें आपको ये सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है। आपने जो सा भी लगाना है उसमें आप लगाएं और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कलर किया था। अच्छा, जब आप इस कलर के ऊपर लाइब्रेरी में जाएंगे, ये कलर मैं सेलेक्ट किया था, ये कलर को जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसकी ये प्रॉपर्टीज सारी खुल जाएंगी। रिलीफ का मतलब होता है आपने इसके अंदर ग्रूविंग कितनी आपने डिप्रेस में शो करानी है या कम, यानी नॉर्मल शो करवानी है। अब ये जैसे देखें क्लोज में करके आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें मैं जैसे से रिलीफ इसका 0 कर दूंगा तो वो ग्रूविंग खत्म होती जाएगी, नेचुरल नहीं आएगी। अब मैं इसको जितना फुल करूंगा इसकी डेप्थ में ग्रूविंग जितनी वुडन पैनल या टाइल्स के अंदर होती है तो वो शो हो जाएगी। रिफ्लेक्टिविटी ये आपके ऊपर होता है, आपने कितना चीज़ को रिफ्लेक्ट करवाना रियलिस्टिक व्यू में, ठीक है। ग्लोस चमक होती है, शाइन आपने कितनी इस पे देनी है। डिसमेंटल डिस्प्लेसमेंट कि आपने इसको ऊपर नीचे कितना करना है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं यूज होता, ये आगे रोड्स हो गया इस तरह की चीजों में होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। ग्रास हो गया उसमें, इन चीजों में। ये स्केल है इसका, इस स्केल से ये बड़ा छोटा आता है। अब ये 4.5 है तो मैं इसको 4.5 पे एडजस्ट करूंगा अपने फसाड के हिसाब से, ये 5 पे, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद इस तरह आप सारे, अगर आपने सिंपल कलर प्लेस करना है, कलर पे जाएंगे, ये कलर्स है, इस कलर्स पे ओके करेंगे। इस कलर पे साइड पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आप जो सा मर्जी इसका कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको व्हाइट रखना है क्योंकि व्हाइट कलर का कोई प्रॉपर प्योर नहीं है, तो इसमें हम ये व्हाइट इस पेंट में से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने मेटेलिक सेलेक्ट किया था, मेटेलिक, ये देखें ये मेटेलिक कलर है, इस पे हम क्लिक करेंगे इस मेटेलिक के ऊपर, तो मेटेलिक लाइब्रेरी में जाएंगे हम। आउटर के अंदर ये देखें स्टोन, वुड, एस्फाल्ट, ये मेटल, ये प्लास्टर, ये सारी चीजें आपको ब्रिक्स के अंदर मिल जाएंगी। आप ये मैंने मेटेलिक के अंदर गया था, मेटेलिक के अंदर ये मैंने ये वाला जो इसमें मटेरियल था वो अप्लाई किया था। अच्छा गाइस, अब एक बात, मटेरियल को कॉपी कैसे करते हैं। ये तो एक
ये सारी इसी तरह ही है, यानी कि मटेरियल सेलेक्ट करके इस तरह आपने यहाँ से जाके अपने मटेरियल आपने चेंज करना है। अच्छा, मटेरियल कॉपी कैसे करते हैं? आप कहते हैं जी मैं, आपका है जी फॉर एग्जांपल कहते हैं जी, जैसे इस फसाड साइड फसाड के ऊपर जैसे कि ये पैनल है, आप चाहते हैं जी यही कलर मेरा इस पैनल के ऊपर आए, ठीक है। मैं आपको इसका पहले कलर चेंज करके फिर मैं दिखाता हूँ। वेरियस कस्टम न्यू में जाके इसका कलर अभी फिलहाल व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये व्हाइट हो गया। अब मैं चाहता हूँ जी मैंने अपना ये वाला पार्ट भी इस कलर जैसा रखना है, यानी जो मैंने मटेरियल उधर अप्लाई किया है स्पेसिफिकेशन के साथ चेंजिंग के साथ, वही मैंने इसके ऊपर लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेन्यू देखें, 3 डॉट के ऊपर मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे कॉपी मटेरियल करेंगे। अगर मटेरियल किसी और जगह से भी है तो आप यहाँ पे लोड मटेरियल कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा स्पेसिफिकेशन की सारी, इस पे क्लिक करूंगा, फिर लेफ्ट साइड पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पेस्ट मटेरियल कर दूंगा। जो मैंने स्पेसिफिकेशन सेट की होगी मटेरियल के ऊपर वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगी, या इस कलर से रिलेटेड जिधर भी ये कलर होगा उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो उसके बाद हमारा रहता है जी ग्लास। ग्लास के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपने कलर दिया होगा, मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, ये ग्लास है हमारा, ठीक है। आउटर में भी जाएंगे, यहाँ पे भी ग्लास के इफेक्ट्स मिल जाते हैं। चलिए हम यहाँ से एक इफेक्ट लगाते हैं, मुझे जी लाइट ब्राउनिश में चाहिए, ब्राउनिश टच हो गया, हाँ जी, इस ब्राउन के अंदर हम इसको रखते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये देखें ब्राउन इफेक्ट मेरा ग्लास के ऊपर अप्लाई हो गया। अभी सारी रिफ्लेक्टिविटी है इसकी सारी, आपने जो इंटरनल रिफ्लेक्शन देनी है वो इंटरनल से भी है, ट्रांसपेरेंसी है, डबल साइड ग्लोज, अगर मैं डबल साइड नहीं देता तो वो ग्लोज नहीं होगा, तो इसको डबल साइड। ग्लोजीनेस कितनी आपने इसको टेम्पर्ड में रखना है, कितना क्लियर दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फ्रोस्टिनेस, ये होता है आपने फ्रोस्टेड कर दिया ग्लास सारा, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। रिलीफ आपने कितना किया, रिलीफ नहीं इस पे सही लगेगा क्योंकि प्लेन अच्छे होते हैं। मैप स्केल कस्टम, ये जस्ट है नॉर्मल है। फोर्स रेंज स्ट्राइक, ये भी इसके ऊपर नहीं आएगा। जब मेरे ख्याल से एनिमेशन बनाते हैं उसके ऊपर ये, क्योंकि ये नया वर्जन है इसका लूमिन का, तो ये ऑप्शन इसमें शो हुई है, तो ये उसमें जब एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे उसमें ये ऑप्शन अप्लाई होगी फोर्स रेंज स्ट्राइक्स की। ओके गाइस, अब नेक्स्ट, ये तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हो गया था, ठीक है। ये हमारा, हम इसको चेक भी कैसे करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, जो मटेरियल अप्लाई किया होगा फोटो में जाएंगे, ये मैंने पिक्चर्स लेके रखी हुई हैं, ठीक है। आप पिक्चर्स ले सकते हैं अपना फ्रेम सेट करके। यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, कस्टम स्टाइल के अंदर आपके स्टाइल सारे आ जाते हैं। टेस्ट रेंडर करने के लिए आपने एक डे टाइम में, इंटीरियर, नाइट, जिसमें भी आपने रखना है। ओवरकास्ट के अंदर जाना है, ठीक है। मैं रियलिस्टिक में रखूंगा इसको, रियलिस्टिक में सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अब इसका हम रेंडर, एक टेस्ट रेंडर आपको करके दिखाता हूँ, प्रॉपर रेंडरिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा सारी इसकी डिटेल रेंडरिंग, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये मैंने कुछ निकाल के रखे हुए थे, इसके ऊपर ओवरराइट करवाता हूँ एक। तो ये मेरे कलर की जो फिनिशनेस है, जो मुझे चाहिए जिस तरह का कलर, ये उस तरह का देखें ये अप्लाई हो गया है। बाद में हम इसको मजीद डिटेल लाइट वगैरह सेट करेंगे, सारी वो बात की बातें हैं। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी चीज़ की समझ ना लगे तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मेरे बोलने में कोई हो रही है गलती वगैरह तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगा वो भी। तो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ठीक है, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।